हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के सामने शेयर करने आया हूं। हाउ टू क्रैक एनटीएससी एग्ज़ाम जो है ना 2 मंथ के अंदर अंदर कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो था कि सर क्या हम लोग 2 मंथ में एग्ज़ाम जो है क्रैक कर पाएंगे, एकदम एग्जैक्टली कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो है तैयारी कैसे करें, उसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोगों ने कभी प्रिपरेशन किया नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सर आप मेरे को जो डिटेल है वो बता दीजिए। तो मैं वही बताने आया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसका जो है ना गेम ओवर कर दें। तो इसके लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल बना के आप अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होगा ना, वो चीज़ ज़रूरी होगा, आपको प्रीवियस ईयर की ज़रूरी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप लोग जो गलती करते हैं ना दोस्तों, वो मैं बताऊंगा क्या क्या गलती करते हो। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में, हाउ टू क्रैक एनटीएससी 2020 यानी 2020। 2 मंथ का स्ट्रेटेजी जो मैं लेके आया हूँ, अप्रोच, टिप्स एंड स्टडी एंड अप्रोच रहेगा आपको कि क्या आपको जो है ना करना है सटीक, ताकि आपका जो सिलेक्शन है एक बार में ही हो जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि सबसे पहले आप जो है ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें। आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वीक है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ें। यानी मैं आपको बता दूं कि जो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, जो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है वो आपके 2 स्टेज में होते हैं। यानी पहला जो होता है वो स्टेज 1 होता है और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 जाके एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो स्टेज 1 ही है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर जाओगे, तभी आपको ये स्टेज 2 में जाने का मौका मिलेगा। स्टेज 2 जो है दोस्तों, ये एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है और स्टेज 1 जो है ये आपके स्टेज द्वारा, जो आपके राज्य हैं उसके द्वारा दोस्तों ये कंडक्ट करवाया जाता है। आपको ज़रूरी है सबसे पहले इसका सिलेबस जानना कि इसमें क्या क्या सिलेबस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों के पास 2 सेट होते हैं। पहला जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं मैट, पहला जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं मैट, और दूसरा जो सेट होता है उसे हम लोग सेट ही कहते हैं, है ना। दूसरा जो पहला होता है उसे हम लोग मैट कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे हम लोग सेट कहते हैं। मैट में क्या क्या होता है, मैट में दोस्तों पूरा मेंटल एबिलिटी, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। सेट में भी सेम ऐसा ही होता है, 100 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का आता है। लेकिन इस सेट में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। यानी एक पूरा साइंस होता है आपका, एक सोशल साइंस होता है और एक मैथमेटिक्स होता है। साइंस में दोस्तों आपके 40 नंबर आते हैं, सोशल साइंस में आपके 40 नंबर आते हैं और मैथमेटिक्स में 20 नंबर आते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा सिलेबस है। साइंस में 40, एसएसटी में 40, मैथ में 20। ये हमारा एनटीएससी का सेट का हिस्सा है। और मैट में भी 2 पार्ट होते हैं, मैट में भी 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि मैट को दोस्तों एक और भाषा में बोला जाता है रीजनिंग, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। मैट भी होता है, मैट को हम लोग रीजनिंग कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है दोस्तों आपको वर्बल होता है, दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल में क्या होता है, जैसे कि जो वर्बल होते हैं ना, जो वर्बल रीजनिंग होते हैं उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं, जैसे 2 हो गया, ABCD ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। और नॉन जो वर्बल होते हैं ना, उसमें हम लोग डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सपोज डेट कि आपको कोई एक पिक्चर दे दिया गया है, उस पिक्चर में कहा गया है कि ये जो है पिक्चर, इसका रिलेशन किसके साथ है वो बताना है, तो वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। दोनों से मिला के आपको 100 नंबर आएगा। इस 100 आउट ऑफ 100 के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है कि इस 100 में 100% कैसे लाएं। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग सिलेबस अपने पास रख लीजिए, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर वाइज भी दोस्तों अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 60 दिन से भी ज़्यादा का समय है। अगर रोज़ एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि पढ़ना है बस पढ़ना है, पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 2 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपका स्टेज 1 क्लियर करना है ना। तो इसके लिए जो बच्चे तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, चैप्टर वाइज स्टार्ट करो। एनटीएससी का जो है ना सिलेबस मैंने अपने वीडियो पे अपलोड कर रखा है, आप लोग एनटीएससी का सिलेबस देख लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर को एक एक दिन करो।
चैप्टर 1 सपोज डेट कि आपने पहला कर लिया है ना, तो दूसरे दिन जब दूसरा चैप्टर उठाओ ना, तो दूसरा चैप्टर जब करने जाओ तो इस पहले चैप्टर को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। रिवीजन कर लो, आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा, 1 घंटे में होगा यार, 1 घंटे में तो हो जाएगा रिवीजन, 1 घंटे में रिवीजन हो जाता है। फिर अपना सेकंड वाला चैप्टर पढ़ो। थर्ड डे जब स्टार्ट करना ना, तो पहले ये दोनों को रिवीजन जरूर करना, उसके बाद थर्ड चैप्टर को हाथ लगाना। अगर फोर्थ चैप्टर जिस दिन पढ़ रहे हैं, फोर्थ डे या फोर्थ चैप्टर ही सपोज डेट पढ़ रहे हो ना, तो इन तीनों को जरूर एक बार रिवीजन करना, इनके क्वेश्चन लगाना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पूरे स्टेज 1 में कि आपको पूरा यहीं से जो है ना अच्छे नंबर दे देगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बस समझने का थोड़ा सा चक्कर होता है। इसके मेंटल एबिलिटी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास ट्रिक हुआ ना, ट्रिक के साथ साथ आप लोग के पास बेसिक का जो है ना नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं ना बच्चे कि मुझे बेसिक नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि बेसिक आप लोगों को करना पड़ेगा। बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट में बहुत पावर होती है। अगर आप सपोज डेट कुछ देर के लिए अगर ट्रिक भूल भी जाओ ना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहा ना, तो बेसिक के साथ जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बस आपके पास ट्रिक है कि मेरे को ट्रिक से करना है, सपोज डेट कि आप ट्रिक से कर देते, बहुत सारे क्वेश्चन कर भी देते होंगे, सपोज डेट आप एग्जाम में गए, उस समय आपको ट्रिक याद नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक नहीं है, तो फिर करोगे क्या? वो क्वेश्चन छोड़ के आना ही पड़ेगा, या तो गलत करके आओगे। और हमेशा याद रखना दोस्तों कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत कोशिश करना कि ना हो, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपके पास 50-50 ऑप्शन है ना, कि ऑप्शन भाई ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तब उसके साथ जाना आप लोग। अगर कंफर्म है कि क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है, तो आंसर लगा के कोई फायदा है नहीं, है ना। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आंसर लगा भी सकते हैं, कहीं भगवान भरोसे सेट हो जाए वो तो हो जाए। लेकिन 50-50 ऑप्शन वाले पे एकदम श्योर रहना, उसको ही करना। और जो नहीं भी आता है ना, तो एक बार ट्राई करना कि कुछ ना कुछ उसका आंसर दे के ही आया जाए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग जहाँ रहती है ना, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन आता है उसी को हम लोगों को किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को हमेशा अब NTSC के रिगार्डिंग दोस्तों वीडियो मिल जाएगी। NTSC की रिगार्डिंग मेंटल एबिलिटी मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैथ्स में पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग आप लोगों को मेरे इस चैनल पे वीडियो मिल जाया करेगी। रोज़ एक एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कल से मैं लाइव आऊँ, थोड़ा लाइव आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं कल से जो है ना पूरा कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ, कम से कम आपको कुछ ना कुछ यहाँ से पढ़ाऊँ। पूरे 2-3 महीने आप लोग मेरे साथ रहिए। कुछ चैप्टर जो है ना हम लोग यहाँ से यूट्यूब से कर लेंगे अपने, और कुछ चैप्टर जो है ना दोस्तों मैं अनअकैडमी पे करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे मैं दोस्तों पढ़ाता हूं। और किस कैटेगरी में पढ़ाता हूं? इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूं। NTSCN ओलंपियाड करके कैटेगरी है, फाउंडेशन NTSCN ओलंपियाड करके एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में मैं मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाता हूँ। दोनों मेरी क्लासेस चलती हैं, और आप लोग एकदम, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि ये जो क्लासेस मिलेंगी आपको एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री क्लास देख सकते हैं आप लोग मेरा। एकदम फ्री क्लास जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करो, डायरेक्ट आप जो है ना मेरे साथ उस लिंक के साथ जुड़ जाओगे। और जुड़ने के साथ जो भी चैप्टर आपके बच गए ना, यहाँ से सपोज डेट वो चैप्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं भरसक में प्रयास करूँगा कि आपको वहाँ से वो सारा चैप्टर जो है ना प्रोवाइड किया जाए अनअकैडमी से। लेकिन यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इस वाले प्लेटफॉर्म पे भी, यानी मैं यहाँ पे भी आप लोगों को क्लासेस लूँगा, यहाँ पे भी क्लास चलेगी और वहाँ पे भी क्लास चलेगी। तो जो मैं यहाँ पे टॉपिक कराऊँगा, टॉपिक सपोज डेट मैंने कुछ कराया, मान के चलिए कि मैंने मैथ में कोई एक टॉपिक ले लिया, मैथ में मैंने मान लीजिए कि क्लॉक मैंने यहाँ पे बेसिक करा दिया, समझ में आ गया। क्लॉक में मैंने बेसिक कराया आपको, बेसिक के साथ एक आध दो क्वेश्चन करा दिए। और इसका जो रिवीजन है ना, इसका जो रिवीजन है, रिवीजन हम लोग अनअकैडमी पे कर लेंगे, ठीक रहेगा। इसका जो रिवीजन है हम लोग अनअकैडमी पे कर लेंगे, यानी दोनों काम आपका हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरी डेली क्लास चलती है सुबह 8 बजे। अब जैसे एग्ज़ाम जो है नज़दीक होगा, मैं और आप लोगों के लिए क्लासेस वहाँ पे अरेंजमेंट कर दूंगा। तो यूट्यूब पे हमारा मेन मकसद होगा कि हम लोगों को यहाँ से बेसिक कर लेना है, बेसिक कर लेंगे, कॉन्सेप्ट कर लेंगे, और जो MCQ होगा यानी जो अपना प्रैक्टिस सेशन होगा वो हम लोग अनअकैडमी पे कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे लेके आने वाला हूं, एकदम चैप्टर वाइज क्लॉक कराऊंगा, कैलेंडर कराऊंगा, सारे चैप्टर कराऊंगा विथ ट्रिक के साथ।
और एकदम शानदार लाजवाब ज़बरदस्त वाले ट्रिक होते हैं हमारे। आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा मेरे से, और पढ़ के आपको लगेगा कि नहीं मैं अच्छी जगह पे पहुंच गया हूं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, आप लोगों को उसमें पास करवाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। थोड़ा सा प्रयास मेरा रहेगा, लेकिन 100% प्रयास आपका रहेगा, तो आप कर पाओगे। तो आज ही अपने मोबाइल में अनअकैडमी डाउनलोड कर लें, क्योंकि अनअकैडमी पे मेरी डेली क्लास चलती है, और 8 बजे कम से कम में हम लोग 30 प्लस क्वेश्चन पे डिस्कस रोज करते हैं। और ये क्लास एकदम फ्री होती है, आपको एक भी रुपए पे करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, एकदम फ्री क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग उस अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करना है, मेरे को वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा, और आपको मेरी क्लास की पूरी शेड्यूल नज़र आ जाएगी कि कब मेरा क्लास है। उस क्लास में आइए, एंट्री कर जाइए, और आके वहाँ से अपनी क्लास को देख सकते हैं, और वहाँ पे आप आंसर भी दे सकते हैं, पोल भी मिलेगा आपको, और आपको पता चलेगा कि मैं 30 बच्चों में 40 बच्चों में मेरा रैंक कहाँ आ रहा है ना। तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। आप लोग यहाँ से बेसिक कर लेना, वहाँ पे आके इसका क्वेश्चन कर लेना। मैं कुछ ऐसा ही करूँगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट, उसके अगले दिन वहाँ पे बेसिक, उसका एमसीक्यू, है ना। ऐसा ही अप्रोच रखूँगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, कहीं आप लोग इधर उधर भटके ना। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। पूरी ईमानदारी लगा दीजिए, पूरा जी जान झोंक दीजिए। और बुक के बारे में कहते हैं कि सर कौन सा बुक लेना, बुक आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं, बस आपको बुक से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो मैं कराऊंगा आप लोगों को वो चीज़ करना है, नोट्स बना लेना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।